जितनी देर भगवान के सन्मुख मुख रहेगा जीवात्मा के जन्म जन्मों के पाप भगवान नष्ट कर देते हैं। हर हर महादेव। अब आजकल तो रील के जमाने में ऐसी मंदिरों में हालत है कि बजरंग बली बचाएं नचनारियां जाती हैं और वही मंदिरों में जाकर के डांस करती हैं और भगवान ही बचाएं वो रील के चक्कर में ना जाने कौन कौन से देवालय तीर्थों में जाकर के फुहरता फैलाती हैं। अब पहले के जमाने में तो राजा महाराजा नाचने वालियों के ऊपर बड़े बड़े महल बड़ी बड़ी कोठियां लुटा के चले गए। आज के जमाने में वो मुजरा 299 के डाटा पैक में देख लो। हाँ, भगवान बचाए। इसलिए देवालय तीर्थों में जब भी जावे सन्मुख ही रहे, भगवान के सन्मुख। जब भी बाहर निकले उल्टे ही निकले ताकि भगवान को पीठ न दिखाई दे। और एक देखो, अन्न का कण संत का क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा भी प्रसाद का कण होवे वो पा लेना चाहिए। जगन्नाथ जी के प्रसाद की बहुत महिमा है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे, हाँ बहुत महिमा है। जगन्नाथ जी का प्रसाद भूमि में भी पड़ा हो तो पाओ। हमने नीलांचल पुस्तक में एक बहुत अद्भुत बात पाई, बहुत अद्भुत बात लिखी थी उसमें। पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने उस पुस्तक का क्या अद्भुत व्याख्या लिखी। जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा गाते हुए नीलांचल पुस्तक में वर्णन आया कि श्वान के मुख, श्वान मतलब कुत्ता, कुत्ता के मुख में भी यदि जगन्नाथ जी का प्रसाद लगा हो और वो भी कोई पाले तो ब्रह्म हत्या का दोष मिट जाता है। इतनी महिमा है भगवान के प्रसाद की। तो भगवान के प्रसाद को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। बोलो सर, ए रुक जाओ, ओ भैया रहो, एक अध्याय है वो, कहां जा रहे हो? दक्षिणा की दाल चल दी है, ठटरी के वरे न कटा। अच्छा लघु शंका है, जाओ। अब इसको नहीं रोक सकते हैं, ये आपत्ति काल। जाओ अत पंचमो अध्याय। राम 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 राम। क्या बताए मती खराब, हम उस तरफ देखते ही ना तो ठीक था। राम राम बताओ। सीताराम सीताराम। हे भगवान क्षमा करना, हम बहुत कंट्रोल करते हैं, वो ठटरी निकल ही जाती। अब बताओ सत्यनारायण में बोलनी नहीं चाहिए। 5वां अध्याय चलो लो, हल्दी चावल लो, बातें ना सुनो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। हम बीच में इसलिए बोलने लगते कि आप जब तक चढ़ा लो ले लो। हर हर महादेव। आसीत तुंगध्वजो राजा। 5वें अध्याय में तुंगध्वज नाम के राजा की चर्चा है। श्री सूत जी सुना रहे। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, ध्यान से 5वां अध्याय सुनो। अब दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। एक प्रजा का पालन करने वाला परम प्रतापी राजा था, नाम था तुंगध्वज। क्या नाम था? प्रसाद की महिमा सुनना, प्रसाद की बात सुना रहे थे, प्रसाद की 5वें अध्याय में। तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर परम दुख पाया, महा दुख पाया। परम नहीं, महा दुख पाया। बोले क्या दुख पाया? एक बार राजा वन में शिकार खेलने के लिए गया। वन्य पशुओं को मारकर बड़े बट वृक्ष बरगद के पेड़ के नीचे आया। वहां पर बहुत से गोप ग्वाल बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा यह देखकर अहंकार के बस ना तो गया न प्रणाम किया। ग्वाल वालों ने जब प्रसाद दिया तो राजा ने प्रसाद भी नहीं पाया। बिना पाए हुए जय दंडोत, वाह वाह, विराजे विराजे। प्रसाद भी नहीं पाया तुंगध्वज नाम के राजा ने। अहंकार के कारण गया भी नहीं, न प्रणाम किया, न प्रसाद पाया। जब प्रसाद नहीं पाया घर आया तो भगवान नाराज हो गए। तो जैसे ही लौट करके अपने राज्य में आया